हेलो गाइस, कैसे आप सब। आज हम बात करेंगे टीआई प्लाज्मिड और टीडीएनए की। अब ये टीआई प्लाज्मिड होता है क्या और टीडीएनए होता है, कैसे समझते हैं। तो प्लाज्मिड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर क्रोमोसोमल स्ट्रक्चर। अब होता क्या है, देखिए, ये है एक बैक्टीरिया सेल। अब बैक्टीरिया सेल में आपको पता है प्रोकैरियोटिक सेल होती है, और प्रोकैरियोटिक सेल की एक खासियत होती है कि इसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है। न्यूक्लियस नहीं होता है, तो अब न्यूक्लियस नहीं होगा तो फिर साइटोप्लाज्म कहाँ घूमेगा। सॉरी, न्यूक्लियस नहीं होगा तो उसका जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा। जेनेटिक मटेरियल होगा आपका इसमें, किसमें, साइटोप्लाज्म में होगा। क्योंकि हमारे बॉडी जैसे हम ह्यूमंस हैं, हमारे ह्यूमंस में क्या होता है, हमारी ह्यूमंस की बॉडी क्या है, यूकैरियोटिक है। अब यूकैरियोटिक है तो क्या होगा, यूकैरियोटिक होने के पर हमारे अंदर तो न्यूक्लियस है, इसलिए क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में होता है। तो न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है, बट अब न्यूक्लियस है नहीं तो जेनेटिक मटेरियल कहाँ होगा, साइटोप्लाज्म में होगा। तो देखो इस तरह से आपका ये जेनेटिक मटेरियल पड़ा है, बट जेनेटिक मटेरियल के साथ में एक छोटी सी स्ट्रक्चर और गोल सी स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर पड़ी होती है आपके प्रोकैरियोटिक सेल में, इसको हम कहते हैं प्लाज्मिड। ठीक है। अब होता ये है कि इस प्लाज्मिड का यूज़ हम क्या कर रहे हैं, जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज़ कर रहे हैं। अब आप पढ़ेंगे आप एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस। अभी एग्रो बैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस क्या है, ये ना ये टीआई प्लाज्मिड इंड्यूस करता है। टीआई प्लाज्मिड मतलब ऐसा जेनेटिक स्ट्रक्चर जो कि ट्यूबर इंड्यूस कर रहा है, ट्यूमर इंड्यूस कर रहा है। तो ऐसे प्लाज्मिड को जो इंड्यूस कर रहा है, ट्यूमर बनाता है प्लांट में, उसे हम बोलते हैं टीआई प्लाज्मिड। ऐसे ही होता है जो कि हेयरी रूट स्ट्रक्चर जो फॉर्म करता है वो होता है आपका आरआई, है ना, रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। तो अभी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर टीआई प्लाज्मिड और टीडीएनए। तो देखो इसमें एक चीज़ समझने की कोशिश करना आप, इसको अगर मैं छोटा सा मिनिमाइज करने की कोशिश करूँ, ये जो मैंने बनाया है, समझाया है इसको, ये बाद में बड़ा करेंगे, इसको मैं इधर रखता हूँ। तो आप एक चीज़ समझने की कोशिश करना कि देखो ये स्ट्रक्चर जो है ना, इस स्ट्रक्चर में टीआई प्लाज्मिड प्रेजेंट है। अब इस प्लाज्मिड को बाहर निकाल कर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, कैसी होती है इसकी स्ट्रक्चर। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, एक होता है टीडीएनए रीजन, यहाँ से यहाँ तक। और अब इस टीडीएनए रीजन को अगर मैं देखो, इसके अंदर ऐसे टीडीएनए रीजन है पूरा ये, अगर मैं इस डीएनए की रीजन को निकाल कर दिखाऊँ आपको पूरा, इसको ग्रीन कलर के, मैं इसको यहाँ निकाल कर दिखाऊँ टीडीएनए का स्ट्रक्चर। तो एक लेफ्ट साइड में प्रेजेंट होता है क्या है, एक होता है लेफ्ट साइड, लेफ्ट बॉर्डर जो कि 25 बेस पेयर से बनी हुई होती है। एक इधर साइड होती है राइट बॉर्डर। इसके साथ में आप देखेंगे तो एक साइड में आपको इधर मिलेगा ऑक्सीजन, ठीक है, इधर मिलेगा ओपाइन, और बीच में मिलेगा आपको साइटोकाइनिन। अब इनका रोल होता है, ये जो है ना, ये जाली स्ट्रक्चर्स, ये और ये क्या करती है, ये इंड्यूस करने का काम करती है इन्फेक्शन को। और इन्फेक्शन इंड्यूस करने में काम करते हैं ऑक्सीजन का और साइटोकाइनिन, ये दो जगह काम करते हैं। और वही बचा हुआ जो ये आपका ब्लू कलर की स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या होता है, ओपाइन। ओपाइन न्यूट्रिशन के रूप में काम करता है, न्यूट्रिएंट होता है एक तरह का ड्यूरिंग इन्फेक्शन। अब देखो इन्फेक्शन अगर तो खाने को कुछ तो चाहिएगा, तो ये न्यूट्रिएंट के रूप में काम करता है। इसके साथ में इसमें और भी रीजन्स होते हैं। तो इस रीजन की मैं बात करूँ तो ये रीजन होता है नीचे वाला ओरी रीजन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन रीजन।
ऑरिजिन और रेप्लिकेशन रीजन जहाँ से ऑरिजिन होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो मेरे को एक पता है रीजन, और यहाँ पर होता है वायरुलेंस रीजन, वायरुलेंस जीनोम या फिर जीन रीजन। ठीक है, तो ये पूरा आपका एक टीआई प्लाज्मिड का स्ट्रक्चर है। अब इसमें एक बात नोटिस करेंगे कि मैंने टीआई प्लाज्मिड निकाला कहाँ से। चलो टीडीएनए निकाला कहाँ से, ये टीडीएनए ये जो स्ट्रक्चर बनी है ना ये निकाली। टीडीएनए स्ट्रक्चर किससे प्रेजेंट थी भैया, ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी प्लाज्मिड पे। तो टीडीएनए प्रेजेंट ऑन टीआई प्लाज्मिड दैट हेल्प इन इन्फेक्शन और इंड्यूस ट्यूमर इन द होस्ट सेल और होस्ट प्लांट। तो अब होता क्या है, इसके स्ट्रक्चर हमने पढ़े टीआई प्लाज्मिड टीडीएनए, तो ट्रांसफर कैसे होता है वो टीडीएनए का वो देखेंगे अपन। ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि ये आप लिख कर आओगे तो इसको मार्क्स मिलता है। इसको बहुत बेसिक से समझने की कोशिश करेंगे। देखो क्या होता है, कलर चेंज कर पता है। पहले प्लांट बनाता हूँ। एक प्लांट होता है, ठीक है। अब इस प्लांट में कोई कट लग जाता है, कट लगने के बाद में क्या होता है, वुंड हो जाता है। वुंड हो जाता है तो क्या होता है, ये क्या करता है, इस ऑयल में केमिकल रिलीज करता है जिसको बोलते हैं फिनोलिक, है ना। फिनोलिक कंपाउंड रिलीज करता है। फिनोलिक कंपाउंड जो रिलीज करता है ये, अब फिनोलिक कंपाउंड का नाम होता है एसिटोसिरिनजोन। अभी एसिटोसिरिनजोन क्या करता है, एसिटोसिरिनजोन एक तरह से केमिकल है। ये प्लांट बुला रहा है भाई, हाँ भाई मेरे कट लग चुका है। अब भाई बता रहा है, ये एक तरह का इंडिकेशन है कि हाँ भाई ये खुद एक इन्विटेशन है आपके बैक्टीरिया को। तो एग्रोबैक्टीरियम ये होता है ना, ये पहुँचे किसके पास पहुँचेगा, एग्रोबैक्टीरियम के पास पहुँचा ना, एग्रोबैक्टीरियम के पास पहुँचा। अब एग्रोबैक्टीरियम को पता चल चुका अच्छा भाई दावत का है मौका, चलना है वहाँ पर जाकर इंड्यूस करना अपन को ट्यूमर। तो एग्रोबैक्टीरियम क्या करेगा, एग्रोबैक्टीरियम के पास में क्या होता है, अब देखो वहाँ पर मैं आपको वहाँ दिखाता हूँ क्या होता है। ये मान लीजिए उसकी लेयर है, तो लेयर पे आपके क्या प्रेजेंट होंगे, एक होंगे वीर जी, वीर ए। अभी वीर ए जीन आपके एक तरह से प्रेजेंट होंगे। देन क्या होगा, एग्रोबैक्टीरियम क्या होगा, इससे जाकर अब देखो मान लीजिए उसकी स्ट्रक्चर ऐसे एग्रोबैक्टीरियम के मॉलिक्यूल्स की है, तो ये यहाँ पर जाकर बाइंड हो जाएगा वीर ए से। वीर ए से बाइंड होने के बाद में क्या होगा, वीर ए का क्या होगा, फॉस्फोराइलेशन होगा। फॉस्फोराइलेशन होगा। अब फॉस्फोराइलेशन होगा और मतलब एक तरह से ऑटो फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। ऑटो फॉस्फोराइलेशन, ऑटो फॉस्फोराइलेशन क्या है, फॉस्फेट ग्रुप आकर जुड़ रहा है ना। एंड देन फिर क्या होता है, ये फॉस्फोराइलेशन होने के बाद में जो फॉस्फेट जो ग्रुप होता है ना, ये ट्रांसफर हो जाता है फॉस्फेट ग्रुप, है ना। किस पे ट्रांसफर होता है, वीर जी पे। और वीर जी क्या करता है, वीर जी है ना क्या करता है, एक्टिवेट करता है आपके ऑपेरॉन को, एक्सप्रेशन को मतलब ये एक्टिवेट कर देता है। कौन सा ऑपेरॉन की बात कर रहा हूँ मैं, अभी समझा देता हूँ मैं आपको। तो होता ये है कि देखो यहाँ पे फॉस्फोरस जो ग्रुप है ना, ये जाकर कहाँ गया, ये जाकर पहुँचा आपके वीर जी पे। और वीर जी पे जाकर इसने क्या करा, इसने एक तरह से फॉस्फेट ग्रुप को किससे जोड़ दिया, वीर जी से जोड़ दिया। अब वीर जी जो है ना, वीर जी का काम क्या होता है, वीर ऑपेरॉन को ये क्या करता है, ये एक्टिव करता है। तो उससे क्या होता है, अब ऑपेरॉन जो होता है, ऑपेरॉन की स्ट्रक्चर आपको पता हो, ये ऑपेरॉन प्रेजेंट है। अब ऑपेरॉन का टाइप क्या होता है, ए बी सी डी ऐसे ना। तो इसमें से वीर भी ऑपेरॉन क्या होता है, एक्टिवेट होता है। एंड देन ये क्या होता है, ये वीर भी जाके देखो जैसे होगा क्या, ये मान लीजिए कि ये बैक्टीरिया की सेल है और ये प्लांट की सेल है ना। तो इनके बीच में कनेक्शन बनता है, इसको बोलते हैं कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। इस कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर से ये जो वीर भी कहाँ बना है, वीर भी यहाँ बना है। अभी वीर भी किसके जा रहा है, अंदर जा रहा है, कहाँ पे, प्लांट के अंदर। एंड देन ये ट्रांसफर टू जाए आपके न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में जाकर ये क्या करेगा, आपका रिकॉम्बिनेशन शो करेगा। एंड देन रिकॉम्बिनेशन शो करने के बाद क्या होगा, ट्यूमर इंड्यूस हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसने अपना जेनेटिक मटेरियल कहाँ डाल दिया, आपके प्लांट के अंदर डाल दिया। तो ये पूरा ट्रांसफर ऑफ टीडीएनए का एक स्ट्रक्चर है जो मैंने समझाया आपको। इसके साथ में अगर मैं थोड़ा सा और तारीफ करूँ एग्रोबैक्टीरियम की, तो एग्रोबैक्टीरियम तारीफ में बस इतना सा कहूँगा कि एग्रोबैक्टीरियम केवल डाइकोट प्लांट को परेशान करता है, डाइकोट प्लांट को इन्फेक्ट करता है, ध्यान रखिएगा, ये पूछते हैं लोग। इसके अलावा मैं बात करूँ तो ग्राम नेगेटिव है, ग्राम नेगेटिव है। और ये दो चीज तो
है ना। एक तो आपका एक राइजो वाला भी होता है ना, वो क्या करता है, वो आपके रूट हेरी डिजीज कॉज करता है। लेकिन जो नेगेटिव वाला ये आपका करता है, आपका ट्यूमर इंड्यूस करता है, इसको बोलते हैं क्राउन गॉल। क्राउन गॉल, ये एन है ना। तो ये पूरा आपका मैंने एगोलबैक्टीरियम समझाया आपको। पसंद आए तो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नई वीडियो पे, एंड देन चलते हैं। बाय एंड हैव ए नाइस डे।